हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या में मैं हूँ डी और रंजन। तो देखिए, हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है। जियोग्राफी में दूसरा पार्ट है। जियोग्राफी सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है कृषि। ठीक है, कृषि के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन को देखेंगे जो 2026 के एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में ऑन तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी एग्जाम में मदद मिल सके। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही VVI क्वेश्चन को लाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें खरीफ फसल कौन है, तो चावल है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है, बिल्कुल सही उत्तर है। गेहूँ, सरसों, चावल, मटर में चावल जो है वो खरीफ फसल है। आइए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। ठीक है, फसल के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि कृषि से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए। आइए देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि निम्नलिखित में रबी फसल कौन रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल कौन है, तो गेहूँ जो होता है, गेहूँ जो होता है उसको रबी फसल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, रबी फसल यानी गेहूँ। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। जो वन का, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में जो वन का विस्तार सबसे अधिक है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, मध्य प्रदेश। आइए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूट के उत्पादन में, ठीक है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है, यानी सबसे आगे है, सबसे अधिक उत्पाद करता है जूट का। तो हम सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। जो पश्चिम बंगाल है जूट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। आइए नेक्स्ट पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का गेहूँ का उत्पादन में कौन राज्य आगे है। ठीक है, गेहूँ का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम पर है, यानी सबसे आगे है, प्रथम है। कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, यानी सबसे प्रथम है चावल के उत्पादन में। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही उत्तर है, पश्चिम बंगाल। आइए नेक्स्ट सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। जो शीतकालीन फसल होती है वो कौन सी होती है, तो गेहूँ जो होती है वो शीतकालीन फसल होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। जो चाय पत्ती होती है, चाय होता है, उसका उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है उत्पादन, तो असम में होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, असम। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन राज्य किस में होता है, किस राज्य में होता है। जो कहवा होता है उसका सबसे अधिक उत्पादन राज्य किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, कर्नाटक। आइए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो महाराष्ट्र है वो किस फसल की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, कपास। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में से कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो उत्तर भारत है उसमें कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना जो है सबसे अधिक उगाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, कौन है, तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है गुजरात है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी, गुजरात। आइए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा उत्पन्न गन्ना करने वाला कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र है,
महाराष्ट्र में सबसे अधिक गन्ना पाया जाता है। दक्षिण भारत के केवल उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। तो लगभग 2/3 भाग जो लोग होते हैं या आबादी होती है वो कृषि से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर है 2/3 भाग। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इनमें जो ऑप्शन दिया गया है नमी, तापमान, जनसंख्या, मृदा जो है उनमें कौन सी जो है तो कृषि को प्रभावित करने के कारक नहीं है। तो कृषि को प्रभावित करने का कारक नहीं है तो जनसंख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें प्रभावित करने वाला कोई कारक नहीं होता है जनसंख्या में। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। जो पौधे होते हैं छोटे छोटे उनको अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। तो 6 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है 6 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है। आइए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। जो रबड़ होता है उसकी खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो केरल में सबसे ज़्यादा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है केरल। आइए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में जो पूर्व दिशा में जो राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। जो पूर्व देश में है तो उसके जो कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो झूम से नाम से जाना जाता है, झूम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है झूम नाम से जाना जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो झारखंड में स्थित स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो कुरुआ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है कुरुआ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कि भारत में शुद्ध बोई, ठीक है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। तो लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है 14 करोड़ हेक्टेयर। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में कितनी प्रतिशत भूमि कृषिगत भूमि है। कितनी प्रतिशत जो भूमि है वो कृषिगत भूमि है। तो 84% जो भूमि है वो कृषिगत है सिर्फ पंजाब में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है 84%। आइए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है तो गेहूँ जो है वो खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल, गेहूँ जो होता है वो रबी फसल में आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है गेहूँ जो है खरीफ फसल नहीं है, यानी राइट आंसर गेहूँ होगा। आइए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल नहीं है तो रबी फसल इसमें मकई जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मकई जो है वो रबी फसल नहीं है। रबी फसल मकई जो है वो खरीफ फसल है, रबी फसल नहीं है। आइए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन धान की नई फसल नहीं है। इनमें कौन धान की नई फसल नहीं है। तो सुमन जो है वो धान की नई फसल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि अमन, औस, बोरो ये सभी धान की नई फसलें हैं, लेकिन सुमन जो है धान की नई फसल नहीं है। आइए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। ठीक है, धान की खेती के लिए अंतर्गत सर्वाधिक भूमि राज्य किसके पास है। तो केरल के पास है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है केरल के पास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।